नमस्कार दोस्तों, मैं लंकेश रावत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। मैं आज इस सरकार से कुछ सवाल करने के लिए आया हूं, गहलोत सरकार से। लेकिन उन सवालों को करने से पहले मैं कुछ मेरे जो दिल की बात है वो सभी के सामने रखना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी अशोक गहलोत ने आज इनकी सचिन पायलट की और अशोक गहलोत की मुलाकात हो गई है। बिल्कुल जिसे निकम्मा कहा गया था उसे अब साथ में बैठा लिया गया है और वही निकम्मा आदमी सचिन पायलट, उसके लिए तो वो वाली बात है कि थूक के चाटने वाली होगी कि खुद ही ने थूका और उसको वो चटवा दिया गया। मतलब अशोक गहलोत ने अब वापस उसको अपने नीचे लटकाने के लिए सोच लिया है कि भाई जैसे ये पहले लटका हुआ था वैसे ही अभी भी लटक करके चलेगा ये हमारे साथ में। बिल्कुल कुछ लोग पैदा ही इसीलिए होते हैं कि भाई वो लटक करके चलते रहें। और इन्होंने बोला कि भाई इनकी बात हुई आला कमान, मतलब इनकी आला कमान वही है एंटीनियो माइनो, राहुल गांधी उसका बेटा, और एक वो वाड्रा की पत्नी, इसकी बहन, उसकी बेटी प्रियंका। तो इनसे बातचीत हुई है। बातचीत में यही हुआ होगा कि भाई तुम पहले से लटकते आए हो, आज भी लटक करके ही चलोगे, कमान अशोक गहलोत के हाथ में है। मैं गहलोत सरकार से जो सवाल पूछने के लिए आया हूँ वो सवाल ये है कि मुझे एक चीज़ बताइए कि कब तक इस तरीके का भ्रष्टाचार की जनता के पैसे पर आपने, जिसके ऊपर आप आज गर्व कर रहे हैं कि 100 से ज़्यादा विधायकों को मैं साथ में लेकर के बैठा रहा, सभी ने हमारा साथ दिया, प्रदेशवासियों ने साथ दिया। प्रदेशवासी आपका 1% साथ देने को तैयार नहीं है। ये आप लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं कि भाई आप लोग ज़बरदस्ती की अपनी हर न्यूज़ के अंदर ये डलवाते हैं कि प्रदेशवासियों ने हमारा साथ दिया। प्रदेशवासी कभी भी इस तरीके के सियासी जो गुंडागर्दी चल रही थी इसके पक्ष में कभी भी नहीं था, आज भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। अशोक गहलोत खुद भ्रष्टाचार, किस तरीके का भ्रष्टाचार करते हैं वो भ्रष्टाचार अब तो खुल कर के सामने आ चुका है कि उन्होंने जो ये गुंडागर्दी फैलाई कि 100 से ऊपर विधायकों को लेकर के 5 स्टार होटल के अंदर बैठे रहे इस कोरोना महामारी के महाकाल के अंदर। और आज वो ये बोलते नज़र आ रहे हैं कि भाई जनता हमारे साथ में है। जनता की तो आप लोगों ने कभी कोई परवाह ही नहीं करी है। जनता ने तो डे फर्स्ट से आप लोगों से ये बोलना चालू कर दिया था कि भाई इस तरीके से सरकार नहीं चलाई जाती है, ये सरकार के कार्य करने के तरीके नहीं होते हैं। लेकिन आपका शुरुआत से एक ही ध्येय रहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार बचाने से मतलब है, चाहे इसके अंदर जनता का कोई नुकसान हो नहीं हो, उससे अशोक गहलोत सरकार को और अशोक गहलोत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल मैं स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि अशोक गहलोत खुद एक भ्रष्टाचारी आदमी है और जिस तरीके का उसने गुंडागर्दी दिखाई है ये चाहे वो कोई सी भी सत्ता आए, चाहे वो जनता दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सभी के लिए गलत है। और जनता के लिए सबसे ज़्यादा गलत है कि आप लोग जो पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो आप लोग 5 स्टार के अंदर रुके हैं, ये पैसा जनता से। मैं तो एक सवाल सबसे बड़ा ये करना चाहूँगा कि जो पेट्रोल के दामों पर आज तक हम लोग बोलते आ रहे थे उसका क्या निर्णय निकला, क्या चीज़ हुई, क्या खुलासे हुए, क्या आप लोगों ने उसके ऊपर सोचा कि जनता के अंदर इतनी त्राही हो रही है इस पेट्रोल के दाम को लेकर के, आपने उसको कम करने के बारे में नहीं सोचा। उसके अलावा आपने बिजली के बिल के ऊपर पर यूनिट 58 पैसे बढ़वा दिए गए कांग्रेस सरकार के द्वारा, उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं आया। मतलब सीधा सा ये है कि भाई ऐशो आराम आप करें, आपकी सैलरी, आपकी मौज मस्ती का खर्चा सारा जनता उठाए। बिल्कुल जनता को उठाना पड़ेगा क्योंकि जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं या और मैं तो सभी पूरी प्रदेशवासियों से ये बोलना चाहूँगा कि पूरे प्रदेशवासी कांग्रेस के सपोर्टर तो नहीं है। और मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ कि सच्चाई के साथ में खड़े होना सीखे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। अगर गलत करती है तो उसके खिलाफ आप लोगों को बोलना चाहिए। लेकिन अभी जनता के अंदर क्या हो रखा है कि कुछ लोगों ने, जो कांग्रेस की विचारधारा के ऊपर चलने वाले लोग हैं, उन्होंने हर तरीके से गहलोत सरकार ने जो भी किया उसे सही साबित को करने में लगे हुए हैं। जो एक आम जनता का प्रोस्पेक्टिव बता रहा हूँ आपको, जो हम लोगों को हमारी आम लाइफ के अंदर चलते फिरते कई लोग मिलते हैं, मैं उन लोगों की बात बता रहा हूँ कि जिसने अपनी विचारधारा कांग्रेस से जोड़ रखी है, उनको अभी भी ये जो सियासी ड्रामा हुआ है यह बिल्कुल वाजिब लग रहा है, जबकि ये बिल्कुल वाजिब नहीं है। इसके अंदर पूरा का पूरा घाटा जनता का हुआ है। तो मैं तो आप सभी से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस तरीके के ड्रामेबाज, अशोक गहलोत के लिए बोल रहा हूँ कि इस जैसे ड्रामेबाज और भ्रष्टाचारी आदमी का खुलासा करने में मेरा साथ दें। धन्यवाद। जय श्री राम।